नमस्कार दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है पशु गणना। पशु गणना कौन सी? 20वीं, यानी 19वीं हो चुकी है, 20वीं वर्तमान में हुई थी 2019 में। हम बात करेंगे भैंस के बारे में। किसके बारे में? भैंस के बारे में। ऊंट व गाय हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली है, अब हम पढ़ेंगे भैंस। तो सर्वाधिक यानी भारत में सर्वाधिक भैंस यूपी, उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक क्या है? भैंस है। नंबर 2 राजस्थान, दूसरे नंबर पर हमारा राजस्थान आता है भैंसों की संख्या में भारत में। ठीक है, अब राजस्थान के बारे में बात करते हैं तो सर्वाधिक व न्यूनतम। अब सर्वाधिक की बात करते हैं तो जयपुर आएगा, अलवर आएगा, भरतपुर आएगा। ये 3 जिले हैं जिनमें सर्वाधिक भैंसें पाई जाती है। उसके बाद जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही, इन 3 जिलों में न्यूनतम भैंस पाई जाती है और इन 3 जिलों में सर्वाधिक भैंस पाई जाती है। यानी यहाँ पर तो सर्वाधिक भैंसें हैं और यहाँ पर क्या है? न्यूनतम है भैंस है। और भारत में सर्वाधिक भैंस उत्तर प्रदेश राज्य में है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखो, ये 19वीं पशु गणना और ये 20वीं पशु गणना 2019 और ये 2012 में हो गई थी। इसमें थी 1.29 करोड़ और ये बढ़कर हो गई 1.39 करोड़। क्या हो गई? बढ़ गई। यानी 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में क्या हुई? वृद्धि हुई। क्या हुई? वृद्धि हुई। और वृद्धि हुई 5.53% की। क्या हुई? वृद्धि। ये देखो, वृद्धि हुई है। कौन से पशु में? भैंस में वृद्धि हुई है। ठीक है, नहीं, भैंस में क्या हुई? वृद्धि हुई। कितनी हुई? 5.53% की क्या हुई? वृद्धि हुई। तो ये कौन सी जनगणना थी? ये तो 19वीं थी, ये 20वीं पशु गणना थी। तो अब देखो, हमने राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों वाले राज्यों के बारे में बात की, न्यूनतम भैंसे वालों के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं नस्लों के बारे में। भैंस की जो राजस्थान में नस्लें पाली जाती है उन नस्लों के बारे में मैं बात करेंगे। नंबर 1 मुर्रा, नंबर 2 सुरती, नंबर 3 जाफराबादी, नंबर 4 रह गई बदावरी। ये राजस्थान में 4 प्रकार की, यानी मुख्य रूप से 4 नस्लें पाई जाती है। इसकी भैंस की ये 4 प्रमुख क्या है? नस्लें हैं। भारत में तो बहुत सारी है, पर राजस्थान में मुख्य रूप से इन 4 ही है। तो ये मुर्रा भैंस है, इसका मूल स्थान है वो मुल्तान, वर्तमान पाकिस्तान। ये तो क्या है? मूल स्थान है। क्या है? मूल स्थान। और ये सुरती है, इसका मूल स्थान गुजरात है। क्या है? गुजरात। और ये जाफराबादी है, इसका काठियावाड़, गुजरात। ये काठियावाड़ है दोस्तों, काठियावाड़। ये काठियावाड़ गुजरात से हमें याद आ रहा है कि पोरबंदर नामक स्थान है। ठीक है, पोरबंदर, काठियावाड़, गुजरात। इसी स्थान पर एक महान व्यक्ति थे भारत के, जो विश्व में भी पूजे जाते हैं। क्या नाम है? जिनका जन्म हुआ था महात्मा गांधी, यानी बापू के नाम से भी प्रसिद्ध है महात्मा गांधी। तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर
1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और ये पूज्य है, इन देश में पूज्य है, बापू कहलाते हैं। इसी कारण 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, जिस पर स्वच्छ भारत अभियान, अन्य कई अभियान, ये योजनाएं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की है, यानी इन्हीं के जन्म दिवस पर की है। अब हम बात कर रहे हैं नस्लों के बारे में। किसके बारे में? भैंसों की नस्लों के बारे में। तो ये बादावरी, यही क्या है यहाँ का, इसका मूल स्थान है वो राजस्थान में ही है। तो ये थी राजस्थान में भैंसों की नस्लें। अब ये भैंस तो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी भैंसों में सर्वाधिक भैंस किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक भैंसे हैं? उत्तर प्रदेश। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक भैंसे हैं? तो हम बात करेंगे जयपुर, अलवर, भरतपुर, इन जिलों में सर्वाधिक भैंसे हैं। अब बात करें राजस्थान के न्यूनतम भैंस वाले जिले, तो बात करते हैं उन जिलों में नाम आएगा जैसलमेर, प्रतापगढ़ व सिरोही का। अब हमारा अगला है भेड़। क्या है? भेड़। इसका मुख्य कार्य, अब मुख्य कार्य की बात करा, मुख्य के काम मूल्यांक, ठीक है। तो मुख्य काम है ऊन, क्या है? ऊन, मांस, ये 2 क्या है? मुख्य कार्य। यानी भेड़ों के 2 मुख्य कार्य है। भेड़ों का व्यवसाय इसीलिए किया जाता है कि ऊन व मांस मिल सके। उसके बाद कई स्थानों पर दूध भी क्या है, काम में लिया जाता है। क्या है? दूध। पर मुख्य रूप से क्या है? ये 2 ही क्या है? चर्चित है, यानी ऊन व मांस। अब देखो, भारत में सर्वाधिक यानी फर्स्ट स्थान पर राज्य है तेलंगाना। राजस्थान का इसमें स्थान आता है चौथा। भेड़ में राजस्थान का चौथा स्थान आता है। 2 नंबर पर आंध्र प्रदेश, 3 नंबर पर कर्नाटक, 4 नंबर पर हमारा राजस्थान आता है। किसकी संख्या में? भेड़ों की संख्या में। अब हम राजस्थान के बारे में बात करते हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक भेड़, यानी सर्वाधिक भेड़ कहां पर है? सर्वाधिक भेड़ बाड़मेर, जैसलमेर, इन जिलों में है। न्यूनतम की बात करते हैं, तो न्यूनतम हमारा है, एक तो आता है झालावाड़ा, बांसवाड़ा और बारां। इन 3 जिलों में न्यूनतम भैंस यानी भेड़ पाई जाती है। बाड़मेर, जैसलमेर में क्या है? सर्वाधिक भेड़ है, ठीक है। इन जिलों में सर्वाधिक है, इनमें क्या है? न्यूनतम भेड़ है। ये तो ये हमारी भेड़ों के कहां पर कम और कहां पर ज्यादा की। अब हम बात करते हैं 19वीं पशु गणना व 20वीं पशु गणना में भैंसों की संख्या कितनी थी? यानी ये तो है 19वीं और ये हुई हमारी 20वीं। अब इसमें भेड़ों की संख्या थी यानी 91 लाख। कितनी थी? 91 लाख। और घटकर रह गई 79 लाख। कितनी? 79 लाख। और इसमें क्या हुई? कमी आई। क्या आई? कमी। और कितनी आई? 12.95% की क्या आई? कमी। 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना की तुलना में कितनी कमी आई? 12.95% की कमी देखने को मिली, ठीक है। ये तो थी 20वीं पशु गणना के बारे में। अब राजस्थान के हमने वो भी जिले पढ़ लिए जहां पर सर्वाधिक भेड़ पाई जाती है। अब देखते हैं नस्ल। ये हमारा राजस्थान का मैप बन गया।
अब इस राजस्थान में हम देखते हैं यहाँ पर नाली, नाली कहाँ पर है? हनुमानगढ़ प्लस है गंगानगर में नाली नस्ल की भेड़ पाली जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं, नाली के बाद आता है जैसलमेर। जैसलमेरी भेड़ क्या है? जैसलमेरी, जो क्या है, कहां पर है? जैसलमेर में है। जैसलमेरी भेड़ जैसलमेर में है। उसके बाद पुंगल, पुंगल यहाँ पर नाम मानता हूं पुंगल, ये पुंगल भी कहां पर आ गया? बीकानेर पर। कहां पर आ गया? बीकानेर में पुंगल। और मारवाड़ी, मारवाड़ी कहां पर है? जोधपुर, यानी जोधपुर, ठीक है। और जोधपुर बाद में क्या आएगा? यहाँ पर नाम है जोधपुर, ठीक है। यानी जोधपुर में क्या है? मारवाड़ी। तो जोधपुर नागौर, जोधपुर नागौर में क्या है? मारवाड़ी किस्म की या नस्ल की भेड़ें पाली जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे सोनाड़ी की। किसकी? सोनाड़ी भेड़ों की। सोनाड़ी है उदयपुर, उदयपुर इतना ही नाम मान लेता हूं। उदयपुर के बाद बांसवाड़ा, ये बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद ये डूंगरपुर। यहाँ पर क्या है? सोनाड़ी जो नस्ल है उसकी भेड़ पाली जाती है। उसके बाद मगरा, मगरा हमारे बाड़मेर, मगरा हमारे बाड़मेर, यहाँ पर बाड़मेर कहां पर आएगा? बाड़मेर, जालोर, सिरोही, यहाँ पर क्या है? मगरा भेड़, क्या है? मगरा भेड़ पाली जाती है। अब हम खेरी की बात करेंगे, खेरी की बात करेंगे। खेरी, ये खेरी एक नस्ल है भेड़ की। यो क्या है? प्रतापगढ़। और यो के है, वो है चित्तौड़गढ़, ठीक है। चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ में खेरी भेड़ पाली जाती है, खेरी नस्ल की भेड़ें पाली जाती है। उसके बाद चोकला की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? चोकला। तो चोकला के लिए हम ऊपर जाएंगे। भारत की मेरिनो, भारत की मेरिनो भेड़, यानी मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सी? राजस्थान की चोकला नस्ल की भेड़। ये चोकला शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। देखो यहां पर क्या है? चूरू, यहां पर क्या है? झुंझुनू, और यहां पर क्या है? ये तो हो गया झुंझुनू और ये हो गया सीकर। इन 3 जिलों में चोकला नस्ल की भेड़ें पाली जाती है। अब सोनाड़ी आ गई हमारी, चोकला आ गई, बागड़ी। बागड़ी की बात करते हैं। बागड़ी, बागड़ी है वो क्या है? बागड़ी एक नस्ल का नाम है, भेड़ों की नस्ल का। तो अलवर, भरतपुर व अलवर, अलवर और भरतपुर में बागड़ी जो नस्ल है भेड़ों की वो पाली जाती है। उसके बाद देखो मालपुरी। अब मालपुरी की बात करते तो मालपुरी आती है टोक में, यहाँ पर है टोक और यहाँ पर आएगी मालपुरी, मालपुरी भी, ठीक है। मालपुरी भेड़। अब देखो कोई नस्ल बच न जाए, ये लगभग नस्ल हमने बात कर ली। और इसे मानचित्र की सहायता से हमने बात की है। क्यों की है? क्योंकि हम अगर सीधा पढ़ते हैं तो कई बार भूल जाते हैं, इसीलिए हमने मैप में दर्शा दिया है कि हम भूल न पाए। अब थोड़ी सी बात और रह गई है भेड़ों के बारे में, वो बात कर लेते हैं। उसके बाद हमें देखो केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र, यानी केंद्र नहीं संस्थान हो, तो संस्थान कहां पर है? अविका नगर है, अविका नगर है टोक में। कहां पर है? अविका नगर है टोक जिले में है। क्या है? केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र। नंबर 2 प्रवासी ऊन यानी भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? जोधपुर। जो भेड़ है उनकी ऊन को स्वच्छ करने के लिए, सुधारने के लिए
कहाँ पर है प्रशिक्षण केंद्र? जोधपुर में प्रशिक्षण दिया जाता है कि भेड़ों की जो ऊन है इस प्रकार सही की जाती है, ऐसे वस्त्र बनाए जाते हैं, इसके बारे में क्या दिया जाता है? ज्ञान दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। कहाँ पर है? जोधपुर में। उसके बाद भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? एक तो है फतेहपुर, जो कहां पर है? सीकर में। फतेहपुर जो कहां पर है? सीकर में। उसके बाद है बंकलिया। ये बंकलिया कहां पर है? नागौर में। ठीक है, नागौर में। ये बंकलिया कहां पर है? नागौर में। अब एक भेड़ों में रोग है, क्या है? रोग जो कहते हैं तरडिया। क्या कहते हैं? तरडिया कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? तल्ला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तल्ला भी कहते हैं, जो मुख्य रूप से भेड़ों में ही पाया जाता है। क्या नाम है? तरडिया। और इसका उपनाम दूसरा रोग क्या है? तल्ला, जो दस्तों से संबंधित है, जो भेड़ों के क्या लग जाते हैं? दस्त लग जाते हैं। ये रोग भेड़ों में ही देखने को मिलता है। मुख्य रूप से क्या है? भेड़ों में ही मिलता है। अब देखो, भेड़ है वो ऊन के लिए, यानी भेड़ ऊन के लिए ही पाली जाती है। सर्वाधिक क्या है? भेड़ों की ऊन से कपड़े बनते हैं, गर्मी के वस्त्र बनते हैं, रजाइयां बनती हैं। ठीक है, और कोई प्रकार की दरी वगैरह है वो भी क्या है? ऊन है। तो ऊन कौन सी आएगी? लगभग भेड़ों की ऊन से बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने भेड़ों व भैंसों के बारे में इस वीडियो में बात की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।